हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बाबू आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी के पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या टोटल 50। मात्र ये 50 क्वेश्चन पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेलेक्ट किया गया है इसको पढ़ लेते हैं बाबू, तो 70 में से आप 65 लेके आएंगे गारंटी बाबू। आप 29 फरवरी के यही क्वेश्चन देखेंगे, एक कदम मोस्ट सेलेक्ट किया गया है। आप लोग धैर्य से बढ़ जाइए क्योंकि अभी 4 दिन का टाइम बचा है। 4-5 दिन के अंदर इसको एकदम बढ़िया से रिवीजन कर लेना। एक एक क्वेश्चन को फटाफट से क्वेश्चन बैंक निकाल करके और इसको टिक कर लीजिए, अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए फटाफट से। इसी में से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन टकराएंगे। देख लीजिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा, सब लोग धैर्य से याद कर लेने इसको कि पुष्प में दलन का यानी दल का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है हर एक साल कि पुष्प में दल का क्या कार्य है, इस तरीके से आएगा बाबू, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन याद रख लेना इसमें कि कीटों द्वारा परागकित पौधे का नाम लिखिए। इस तरीके से पेपर में आएगा कि कीटों द्वारा परागकित यानी कि पौधे का नाम बताइए कौन सा होता है, इस तरीके से पेपर में पूछेगा। इसके बाद तीसरा नंबर यानी कि सैथियम पुष्पक्रम का वर्णन कीजिए। सैथियम पुष्पक्रम का वर्णन करना है। इसके बाद 4 नंबर देखिए बाबू कि मानसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानसल जो फल है इसका एक नामांकित क्या करना है बाबू, चित्र बनाना है। पेपर में चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कि देखिए अनुनमिल्स प्रागगणी, देखिए प्रागगणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको पढ़ के चले जाना। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 6 नंबर लिखा है कि ना आक्सेलियस और कोमेलाइना यानी कि आक्सेलियस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम भी बताइए। इस तरीके से पेपर में आने वाला है क्वेश्चंस। इसके बाद ही है 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि स्त्री केसर यानी कि जयांग का नामांकित चित्र बनाइए। पेपर में हर एक साल पूछा जाता है, ये कदम ही मोस्ट ये क्वेश्चन है, पेपर में इस साल भी आएगा कि स्त्री केसर जयांग का नामांकित चित्र बनाइए। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा प्यारे स्कूलों। इसके बाद है 8 नंबर आभासी फल एवं वास्तविक फल में अंतर बताइए और सेब किस प्रकार के कीट यानी कोटि का फल है और क्यों है ये भी बताना है। बढ़िया से पढ़ लेना बाबू। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि फल के निर्माण का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि फल का निर्माण कैसे होता है इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, इसको पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दोहरा निषेचन क्या है। दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी। इसके बाद ही हम यहां से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चंस, इसका हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ठीक है। पहले तो इसको समझिए, एक एक क्वेश्चन को समझ लेंगे ना, तरीका बता रहे हैं कैसे भी तैयारी करना है इसको। ये भी युग्मक कोटिभेद यानी कि भ्रूणपोष सहित नामांकित चित्र बनाइए। इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद 12 नंबर देखिए भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य को समझाइए। पेपर में पूछेगा ना कि भ्रूणपोष क्या है, इसका परिभाषा बताइए और इसके विकास की प्रक्रिया क्या है, कार्य क्या है, ये चीजें आपको पेपर में लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। पेपर में आएगा इस बार कि जो मैन जो होता है ना मनुष्य, उसका जनन तंत्र जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका यहाँ पे पेपर में नामांकित चित्र बनाना होगा और उसका नामकरण करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। पेपर में पूछेगा कि मानव जो होता है उसका शुक्राणु जो होता है उसका एक चित्र बनाइए। इसके बाद 15 नंबर मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बाबू। मानव में गुणसूत्रों की संख्या सबको मालूम है, इसकी व्याख्या करना होगा। इसके बाद 16 नंबर यहाँ पर देखिए प्लेसेंडा पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में आएगा इस बार भी कि प्लेसेंडा क्या है, इसको बारे में मतलब की टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है ना लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य है। लीडिंग कोशिका के कार्य को बताना है बाबू कि लीडिंग कोशिका क्या कार्य करती है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा पेपर में। एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं सभी के सभी। 18 नंबर देखिए स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। एकदम ही बेस्ट क्वेश्चन है बाबू, सबको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद 19 नंबर ZIFT
और एमटीपी, ZIFT और एमटीपी का पूरा नाम बताइए। इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। और इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कि पत्नी निषेचन यानी IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। और कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका पूरा सलूशन लेके आइए एक साथ, सब लोग लाएंगे। अगर वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसका फुल सलूशन हम लेकर ही आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए 22 नंबर परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन पे क्या लिखना है बाबू? टिप्पणी। और एकदम ही मोस्ट है परिवार नियोजन। जितने भी बच्चे इसको तैयार कर लिए हैं परिवार नियोजन, बहुत ही अच्छी बात है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। 23 नंबर देखिए टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, पेपर में सेम टू सेम आएगा। इसके बाद 24 नंबर देखिए अनिषेचक जनन को परिभाषित कीजिए और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। इस तरीके से पेपर आएगा बाबू। इसके बाद ही चलेंगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ध्यान दीजिए अपूर्ण प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। इस तरीके से पेपर में आएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, क्या है कि मेंडल की प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए। एकदम ही छाप देना, इस बार बोर्ड एग्जाम में आए कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को विवेचना कीजिए। इसके बाद है बाबू 27 नंबर कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी व्याख्या कीजिए। डीएनए जो है एक आनुवांशिक क्या है? पदार्थ है, इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद 28 नंबर डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए में और आरएनए में पेपर में इस बार पक्का ही आएगा, किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा, पढ़ लीजिएगा। और 29 नंबर अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। अनुवांशिक कोड क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसको व्यक्त करना है, पेपर में आएगा ऐसे ही। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल के को उपयुक्त चित्र बना करके समझाइए। ये जो है क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अगला प्रश्न देखिए बाबू सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखिए। सेंट्रल डोगमा पर क्या लिखना है बाबू? टिप्पणी लिखना है। इसके बाद ही है 32 नंबर क्वेश्चन डार्विन के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में इस बार भी पूछा जाएगा कि डार्विन के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। आप बढ़िया से पढ़ के जाना, जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं पूरे बुक का, एक तो आपको शॉर्ट नोट की तरह पूरे IMP बता दिया हूं पूरे किताब से कि बस इतना पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद 33 नंबर लिखा है इसमें ना कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर्स क्वेश्चन को दे दिया गया है। बस इस सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, चैप्टर वाइज जो है एकदम मिल रहे हैं। 34 नंबर है कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। इस तरीके से पेपर में आएगा इस बार बाबू, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सभी क्वेश्चंस जो है ना एकदम टाइम निकाल करके सभी से क्वेश्चन बैंक से, अनसॉल्व पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है ना उससे सेलेक्ट किया गया है। मोस्ट जो पेपर में आने का चांस है उसी को यहाँ पे लिख कर लाया गया है, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर देखिए उपार्जित और सहज है जन्मजात प्रतिरक्षा में भेद कीजिए और प्रत्येक की उदाहरण भी दीजिए। इस तरीके से पेपर आएगा बाबू, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जा रहा है। 36 नंबर देखिए फाइलेरियसिस पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में इस बार आएगा कि फाइलेरियसिस जो है इस पे टिप्पणी लिखिए, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। पेपर में इस तरीके से भी पूछेगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखने के लिए पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा बाबू 38 नंबर कि बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त में वर्णन करना है, इसके बारे में वर्णन करना है, लिखना है, ठीक है। इसके बाद 39 नंबर लिखा है ना कि प्लाज्मिज्म क्या है, यानी कि PBR 322 पर एक टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से पेपर में पूछेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है 40 नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी कि उपयोग भी बताइए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन है कि आरडीएनए
तकनीकी पर एक निबंध लिखिए। आरडीएनए जो तकनीकी है उस पे आपको क्या लिखना है बाबू, आपको एक निबंध लिखना है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि मानो इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखिए। मानो इंसुलिन जो है इस पे आपको क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। बढ़िया से पढ़ लेना, सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं इसमें। अगला है देखिए बाबू यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें कि परजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इसका उत्पादन क्यों किया जाता है और मानव के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, एकदम ही अच्छे से छाप लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं एकदम बोर्ड एग्जाम में पेपर में छपे हुए मिलेंगे, ऐसे ही पेपर में आते हैं। देख लीजिए अगला जो है क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्या है लिखा कि दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका है। ये पेपर आएगा क्वेश्चन में, पेपर में मतलब आएगा ये क्वेश्चन कि दलहनी पौधों की भूमिका की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका है, कैसे। इसके बाद जो है ये देखिए अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखने के लिए, जैसे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए और हर एक साल टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट दे दिया हूँ हेडिंग, किसी को पढ़ लेना, टिप्पणी तैयार हो जाएगा। जैसे परजीविता को अच्छे से पढ़ लेना, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। इसके बाद सहजीवन जो है इस पे लिख लेना, टिप्पणी तैयार कर लेना। इसके बाद जो है बाबू यहाँ पे देखिए सहभोजिता, सहभोजिता को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे घ नंबर अंतर जातीय परजीविता, इस चारों हेडिंग को अच्छे से पढ़ के जाना, टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आएगा इस पे। अगला जो है 45 नंबर क्या है, 45 नंबर की उपर्युक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। एक कदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद जो है बाबू 46 नंबर क्वेश्चन पर देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो है इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद जो है बाबू देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछे जाता है, बढ़िया से पढ़ के जाना, इसको वायरल प्रश्न दे दिए हैं आपको सीधे सीधे। इसके बाद जो है 48 नंबर की जैव विविधता तप्त स्थल का एक विवरण दीजिए। इस तरीके से पूरी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छोटी सी वीडियो में दे दिया गया है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। एक कदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ लेना। मतलब 49 क्वेश्चन बता दिया हूं इसमें। जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इन सभी का आपको पीडीएफ भी दे देता हूं। इन सभी का पीडीएफ पूरी किताब का निचोड़ जो क्वेश्चंस हैं पेपर में बन के आएंगे इस बार। अच्छे से इसका पीडीएफ तैयार कर लेना बाबू। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी आगे बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर हम इसका बना दिए हैं और सेंड कर देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से जाकर के तैयारी करिएगा, इसका सोल्यूशन भी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।